हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मेरे साथ जुड़ी हैं केम योगिंद्रा जी, जो कि प्रयागराज से हैं और हाउस वाइफ हैं, दो बच्चों की माँ है। इनका बेटा जो था वो एडमिट था हॉस्पिटल में, फिर भी इन्होंने एग्जाम दिया और काफी अच्छे मार्क्स से पास हुई है, 102 नंबर लेकर आई है। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि कैसे कैसे इन्होंने तैयारी की और किस किस तरह से इन्होंने पढ़ा, जो कि इनका रिजल्ट आ गया। ठीक है। तो योगिंद्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए कैसे आपने तैयारी की, क्या किया? मैम, मैंने सितंबर अक्टूबर में आपकी क्लासेस देखना शुरू किया और सिर्फ आपके प्रैक्टिस सेट लगाए, जिससे मेरा ये निकला है। और इससे पहले मैंने एक अटेम्प्ट और दिया था, अलग संस्था से, अलग चैनल से पढ़ के। तो उसमें वो बहुत मेरे लिए टफ था। उसमें जब सामने पढ़ाते थे, यूट्यूब पे पढ़ाते थे, क्लासेस चलती थी, तब तो समझ में आता था। लेकिन जब खुद से करते थे तो वो गलत हो जाता था। आंसर तो, का आंसर सही सही नहीं आता था। तो आपसे पढ़ के मुझे समझ में आया कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है, इसका मतलब क्या है। और उस संस्था में तो ऐसे कठिन से कठिन शब्द उसी भाषा में बोल रहे थे, तो जो थोड़ा मेरे लिए कठिन था। आपसे पढ़ के बहुत आसान तरीके से मुझे समझ में आया है। आप कठिन से कठिन शब्द को भी बहुत अच्छा सा, बहुत सरल एग्जाम्पल देके, आसपास का एग्जाम्पल देके आप समझा देती हैं, जिससे बहुत आसानी हुई मुझे भाषा की समझ में। तो और वहां मैं पर निकाल आपने पाई। पेड बैच लिया था? जी मैम। हाँ, तो देखिए, आप पेड लोग बैच। भी देखिए कि मतलब पेड बैच लिया था, लेकिन वहां से इन्होंने नहीं किया है ना? यहाँ फ्री में पढ़ के किया था। टेस्ट सीरीज लिया था आपने यहाँ से? जी, 99 रुपए का टेस्ट सीरीज लिया था आपका, बस। वो हाँ। भी पूरा नहीं कंप्लीट हो पाया था मेरा, बहुत ज्यादा था उसमें, पूरा नहीं कंप्लीट हो पाया था, आधे में ही अच्छा। मेरा निकल गया। टाइम नहीं मिल पाया है ना? जी मैम। तो आप ना चलिए। एक एक करके बताइएगा कि सीडीपी के लिए क्या पढ़ा था, ईवीएस के लिए, मैथ के लिए। आप एक एक करके बताइए, आपने सीडीपी की तैयारी कैसे की? सीडीपी की तैयारी के लिए मैम आपकी कुछ मैराथन क्लास पढ़ी थी, कुछ पिछली क्लास पढ़ी थी मैराथन, एक दो वो देखी मैंने। और नवंबर में आपने 10 डे का जो एक मैराथन क्लास फिर से स्टार्ट किया था, मैंने वो देखा। और चैप्टर वाइज कुछ ही क्लासेस मैंने देखी थी आपकी, जो पिछली पढ़ी हुई थी, वो और मैराथन क्लास। और मेन बात ये कि आपका एक वीडियो देखने के बाद आप उसका होमवर्क जो देती थी, मैं वो करती थी। एक वीडियो देखा, फिर उसका होमवर्क किया, फिर एक चैप्टर, फिर एक होमवर्क। तो उससे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला गया सीडीपी के लिए। और आप सीडीपी के में बहुत आसान तरीके से समझाएंगे, वो सब मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हेल्पफुल था। और ईवीएस के लिए भी मैंने आपकी मैराथन क्लासेस देखी। और कुछ जो आपने मैथ के, उसमें मैथ के भी एक दो क्वेश्चन आते हैं ईवीएस में। और अच्छा। मैप का जो आया था वो भी था, वो सभी अच्छा, मैंने देखा, तो आपने हालांकि मैप वाला टाइम। वीडियो देखा था? जी। लेकिन मैम उसमें थोड़ा सा समय और लगता है, मैं टाइम मैनेजमेंट मेरा सही नहीं था, इस वजह से मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया। अच्छा। और मैथ के लिए कैसे पढ़ाई की थी? मैथ के लिए आपने बताया था 6 क्लास की एनसीईआरटी, सिर्फ उसी को मैंने पढ़ा है। और 3 4 मुश्किल से आपके प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, बस मैथ के, और इससे ज्यादा नहीं लगाई। अच्छा। और और संस्कृत में आपकी जो ट्रिक थी, संस्कृत को मैंने टच भी नहीं किया था, बिल्कुल भी छुआ नहीं था मैंने उसको। और जो आपने ट्रिक बताई थी संस्कृत की, उसी से मेरा निकल गया ट्रिक से हो संस्कृत। गया। जी मैम। तो और लास्ट में मेरे पास समय नहीं था, तो पेडागोजी जो उसमें गद्यांश पद्यांश जो आते हैं, उसको मैंने पढ़ा ही नहीं था, उसके क्वेश्चन बस ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था उसको। सिर्फ जो पेडागोजी की जो ट्रिक थी आपकी, उससे मेरा निकल गया बस ट्रिक संस्कृत। से पेडागोजी कर लिया। जी मैम। हम्म। ट्रिक हाँ। तो। 1 मिनट, कुछ बोलना था, बोलिए। हम्म। हाँ। हम्म। तो आप लोग देख रहे हैं कितना, मतलब हाउस वाइफ होकर, दो बच्चे की माँ है, हाउस वाइफ है, फिर भी कैसे टाइम मैनेज करके और इतना अच्छा मार्क्स लेकर के आई है। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट हैं जिनका नहीं हो रहा है, जिनको लग रहा है कि मेरा नहीं हो पाएगा, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, अब नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है। सीटेट कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। जब योगिंद्रा कर सकती है तो आप लोग भी कर सकते हैं। हाँ, सही गाइडलाइन की जरूरत होती है। अगर आपको सही गाइडलाइन मिल जाए तो आप थोड़ा सा तैयारी करके, मेहनत तो है ही, अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो मेहनत तो करना ही है, लेकिन अगर सही गाइडलाइन मिल जाए तो आप भी मेहनत करके पास कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कर लिया तो आप लोग भी कर लेंगे। ठीक है। तो योगिंद्रा, तुम कुछ कहना चाहोगी तो कहो स्टूडेंट को।
जी, ये कहना चाहूंगी कि बस एक महीना अगर आप लग के सीटेट को टाइम देते हैं, सिर्फ एक महीना, तो आपका सीटेट जरूर निकलेगा। और मैंने 2 महीने दिया, 2 महीने लगाया, लेकिन बीच में ब्रेक डाउन बहुत था। अगर कंटिन्यू कोई पढ़ता है सिर्फ एक महीने, और यूट्यूब के वीडियो और जो मैम होमवर्क देती हैं, जो प्रैक्टिस सेट देती हैं, अगर उसको लगाएं तो सिर्फ उसी से ही क्लियर हो जाएगा। अलग से कुछ भी करने की, इधर उधर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग स्वीटी मैम के चैनल से जुड़िए, आप सबका निकलेगा। और बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से मैम पढ़ाती हैं। चलो, ठीक है। थैंक यू मैम।